नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं संपूर्ण संयुक्त संस्कृत का जो चतुर्थ पाठ है विद्यार्थीमाला, यह पढ़ेंगे। अब यह पद्य विभाग है, तो प्रस्तावना देखें। सुभाषितानि संस्कृतभाषया वैशिष्ट्यपूर्णानि पद्यरत्नानि। सुभाषित ये संस्कृत भाषा में एक वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसे पद्य रत्न है। सुभाषितानि अस्माकं मनः रंजयन्ति। सुभाषित हमारा मन रंजित करते हैं। अस्माकं ज्ञानं वर्धयन्ति, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। कथम व्यवहारः, अपने व्यवहार क्या क्या करना है। किम कर्तव्यम, हमारे कर्तव्य क्या है। किम च न करणीयम, क्या नहीं करना चाहिए। इति सम्यक बोधयन्ति, इसी सभी का हमें ज्ञान देती हैं। तो देखते हैं पहला सुभाषित। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थीनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी के बारे में बताया है। अगर आपको विद्या चाहिए, विद्या चाहिए, तो आपको सुख का त्याग करना होगा। तो देखिए, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, जिसे सुख की इच्छा हो, जिसे सुख की इच्छा हो, उसने विद्या का त्याग करना चाहिए। उसने विद्या का त्याग करना चाहिए। त्यजेत, त्याग करना चाहिए। जिसे विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, जिसे विद्या की इच्छा हो, उसने सुख का त्याग करना चाहिए, है ना। जिसे सुख की इच्छा हो, उसने विद्या का त्याग करना चाहिए, और जिसे विद्या की इच्छा, उसने सुख का त्याग करना चाहिए। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुखार्थी मनुष्य को विद्या कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। और कुतो विद्यार्थी न सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ कैसे मिलेगा, है ना। जैसे आपको सुख चाहिए और विद्या चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आप टीवी थोड़ी देर मत देखो, है ना, खेलो मत। अगर उस चीज़ का आप त्याग करोगे तो आपको विद्या की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। तो जिसे सुख की इच्छा है, उन्होंने विद्या का त्याग करना चाहिए, विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्या की इच्छा होगी तो सुख का त्याग करो। सुखार्थी मनुष्य को विद्या कहाँ से मिलेगी, और विद्यार्थी को सुख कैसे मिलेगा। आगे का देखेंगे। जो दूसरा है, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, वस्त्रपूतं पिबेत जलम, सत्यपूतं वदेत वाणीं, मनः पूरं समाचरेत। तो दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, अपने दृष्टि को जो अच्छी लगती है, मीन्स अपने लिए जो योग्य जगह है, पवित्र हुई दृष्टि को पवित्र, दृष्टि यानी कि अपनी नज़रिया, दृष्टि को जो पवित्र ऐसी जगह लगती है, वहीं पर जाना चाहिए। वहीं पर पादम यानी कि पैर रखना चाहिए, यानी कि आप जाना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र यानी कि कपड़े से छाना हुआ शुद्ध करके पानी पीना चाहिए। पानी जो है वो छान कर पीना चाहिए। अब उसमें अर्थ अलग है। सत्यपूतां वदेत वाणी, हमेशा सत्य से परिपूर्ण ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतं समाचरित, हमारा मन पवित्र रखकर दूसरों के साथ में हमने वैसा ही आचरण करना चाहिए, वैसा ही सद्विवेक बुद्धि से हमने दूसरों के साथ रहना चाहिए। तो देखिए, दृष्टि अपने नज़रिया, अपना दृष्टि से जो पवित्र है ऐसी जगह पर ही जाना चाहिए। वस्त्र से छाना हुआ पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, और अपना मन हमेशा पवित्र रखकर आचरण करना चाहिए। आगे देखेंगे तीसरा श्लोक। धनं लब्धं काक्षेत, लब्धं रक्षेत प्रयत्नतः, रक्षितं वर्धयेत सम्यक, वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत। ठीक है। तो धनम अलब्धम कांक्षेत,
जो धन हमें अलब्धम मिला नहीं, उसकी इच्छा रखनी चाहिए। जो धन हमें मिला नहीं, ऐसे धन की हमें इच्छा रखनी चाहिए। लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः, लब्धम जो धन हमें मिला है उसके प्रयत्नपूर्वक रक्षण करना चाहिए। रक्षितम वर्धयेत सम्यक, जो रक्षित किए वाला रखा हुआ धन है उसे कैसे बढ़ाना है ये सोचना चाहिए हमेशा। उसे कैसे बढ़ाना है ये सोचना चाहिए। और वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत, और वृद्धम बढ़ाया हुआ जो धन है उसे हमें अच्छे काम के लिए खर्च करना चाहिए। अच्छी बातों में, अच्छा जो काम है वहीं पे हमें पैसा खर्च करना चाहिए। तो देखिए, जो धन मिला नहीं है उसकी इच्छा करनी चाहिए। मिले हुए धन को प्रयत्नपूर्वक रक्षण करके रखना चाहिए। रक्षण किया हुआ धन योग्य प्रकार से उसे बढ़ाना चाहिए, और जो बढ़ाया हुआ धन है उसे अच्छी जगह में, अच्छे काम में खर्च करना चाहिए। आगे जो श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानुतम। ठीक है, तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध यानी कि गुस्सा, उस पर हम काबू कैसे पाएंगे? अक्रोधेन जयेत क्रोधम, यानी कि जो क्रोध को अक्रोध से हमें जीतना है। असाधुम साधुना जयेत, दुर्जनों को सौजन्य से जीतना है। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम यानी कि कंजूस आदमी, उसे दान देकर अपने वश में करना है। और जयेत सत्येन च अनुतम, और सत्य से असत्य को जीतना है। क्रोध को अक्रोध से जीतना है, यानी कि पाना है। दुर्जनों को सौजन्य से दान करके कंजूस मनुष्य को वश में करना है, और सत्य से असत्य को जीतना है। बाकी जो आपका आगे का एक श्लोक है, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षित, यह इस साल हमें नहीं है, तो ये 4 श्लोक आप याद करें और इसके अर्थ भी आपको याद करने हैं। धन्यवाद।